अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज फ्रेंड। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन पार्ट 9। नाउ लुक एट हियर, हमें अपॉन में वैल्यूज़ गिवन है इसी तरीके से, लेकिन अब हमारे पास जो है वो टू टर्म्स नहीं है बल्कि थ्री टर्म्स हैं यहाँ डिनोमिनेटर्स में। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ओके, सो देखिए यहाँ पे किस तरीके से होगा। थ्री टर्म्स हैं तो इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, तो हम इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे और फिर पेयर ऑफ टर्म्स में से कॉमन निकाल लेंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने का रूल आपको पता है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आपने निकाल लेना है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है आपके पास वो क्या होगा, जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर है एंड द लास्ट टर्म इज़ 15। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 15x स्क्वायर। इस 15x स्क्वायर को जो है आपने इसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं ना, तो 15 कौन सा टेबल में आएगा, 2 में तो आएगा नहीं। उसके बाद 3 का चेक करें, 3 में आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15। अब हमें इसको यहाँ तक सिर्फ सॉल्व करना है कि मुझे मतलब इसको और इसको, इन दोनों नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो आपने प्रोडक्ट निकाला था वो नंबर आना चाहिए, और इन दोनों नंबर्स को प्लस या माइनस करने पे आपके पास मिडिल टर्म आनी चाहिए। तो चेक करें, 3 5 ज़ा 15 और 3 और 5 कितने हो जाएंगे, 8। ओके, अच्छा मुझे यहाँ 15x स्क्वायर चाहिए था ना, 15x स्क्वायर था तो मैं 3x लूँगी और यहाँ पे 5x लूँगी। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया, 15x को x से मल्टीप्लाई करवाया, x स्क्वायर हो जाएगा एंड 3x प्लस 5x, मुझे प्लस का ही 8x चाहिए तो मुझे ये दोनों नंबर प्लस के लेने पड़ेंगे, 3x एंड 5x। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम फैक्टर्स बनाते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। देखिए यहाँ पर 1/x स्क्वायर प्लस 8x को मैंने किस में ब्रेक किया था, 3x एंड 5x प्लस 15। ओके, आगे देखिए प्लस 1/, अच्छा यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के जो है आप प्रोडक्ट निकाल लो। ये हो जाएगा हमारे पास 12x स्क्वायर और सेंटर में हमें क्या चाहिए, 7x चाहिए। 7x हमारे पास है ऑलरेडी, हमें इसको बैलेंस करना है। हमें ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आए और प्लस या माइनस करने पे हमारे पास ये मिडिल टर्म आए। तो मेरे पास क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट 12x स्क्वायर, इसको 2 का टेबल लगेगा, 2 6 ज़ा 12। ओके, 2 6 ज़ा 12 और अच्छा 2 6 ज़ा 12 तो हो रहा है, लेकिन 6 और 2 को प्लस या माइनस करने पे मेरे पास 7x नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं इसको वन मोर इसको स्टेप में इसको करूँगी, 2 3 ज़ा 6। ओके, 2 3 ज़ा 6 मैंने इसको भी किया। अब इन दोनों को भी कर लें मल्टीप्लाई, ये कितने हो गए मेरे पास 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर पाऊँगी, 4 3 ज़ा 12x स्क्वायर हो रहा है और 4 और प्लस 3 जब आप करेंगे तो आपके पास 7x भी आ रहा है। ओके, यानी कि मुझे लेना पड़ेगा 4x एंड 3x, 4 3 ज़ा 12 x स्क्वायर, 4x प्लस 3x कितने हो गए, 7x हो गए। यही मिडिल टर्म ब्रेक की कंडीशन है कि मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे आपके पास सेंटर वाली टर्म आनी चाहिए। 7x को बच्चों मैंने किस में जो है वो डिवाइड किया है, किस में इसको तोड़ा है, 4x प्लस 3x में, प्लस 12 एज इट इज़ रहेगा। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपको सेम ही लिखनी है, सिर्फ मिडिल टर्म को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पे दोबारा से वही आपके पास आए और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट बने। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए हमारे पास क्या है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो उसको भी हम मिडिल टर्म ब्रेक के ज़रिए ही सॉल्व करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज़ माइनस 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर माइनस का ये चाहिए ना मुझे। ओके, तो 2 6 ज़ा 12, अभी भी नहीं हो रहा ये, क्यों, क्योंकि जो है वो 2 6 ज़ा 12 तो मुझे प्रोडक्ट तो मिल गया, लेकिन प्लस या माइनस करने पे मुझे सेंटर वाली टर्म नहीं मिल रही ना, मुझे सिर्फ 1x चाहिए। इन दोनों को मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ तो मुझे 1x चाहिए, नहीं हो रहा मेरा मसला यहाँ पे। तो मैं इसको एक मज़ीद स्टेप और करूँगी, 2 3 ज़ा 6। अच्छा, अब ये 4 हो गए। ओके, 4 3 ज़ा 12 मिल गया मुझे,
यहाँ भी मैं एक्स रखूँगी और यहाँ भी एक्स रखूँगी। 4 3 ज़ा 12 एक्स 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 स्क्वायर। 4x में से अगर मैं 3x माइनस कर दूँ तो मेरे पास 1x बचेगा ना स्टूडेंट्स, समझ आ रही ना बात। यहाँ पे 4x में से जब 3x माइनस होंगे तो 1x बचेगा और मुझे प्लस का 1x चाहिए ना। तो ये जो बड़े वाला 4x नंबर है, जो बड़ा नंबर है वो मैं प्लस का लूँगी और जो छोटे वाला नंबर है वो मैं माइनस का लूँगी। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस करते हुए साइन हमेशा बड़े नंबर की आती है ना। 4x में से 3x माइनस हो जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 1x और प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12 एक्स 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 स्क्वायर। ये तमाम चीज़ें बैलेंस हो गई हैं। फर्स्ट टर्म सेम एंड द लास्ट टर्म इज़ ऑल्सो सेम। और प्लस एक्स को मैंने किस में ब्रेक किया है, प्लस 4x एंड माइनस 3x। ओके जी स्टूडेंट्स, जब आपने मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया तो अब आप उसके बाद क्या करेंगे, आपको पता है पेयर ऑफ टर्म्स में से हम कॉमन निकालते हैं। पेयर ऑफ टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे, जैसे ये पेयर बन गया और ये आपके पास पेयर बन गया। तो इस पेयर में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस 3x है। तो एक्स यहाँ भी और 1x हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं ना कॉमन। तो एक्स कॉमन आ गया। जब यहाँ से 1x बाहर निकाला तो अंदर 1x आपके पास बचा। एक्स 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 स्क्वायर दोबारा हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, अगर करेंगे तो प्लस 3। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपके पास 5 कॉमन आ रहा है। अंदर x बचा, 5 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे 5x हो जाएगा प्लस 5 3 ज़ा 15। ओके नाउ यहाँ से भी सेम एज इट इज़ पेयर ऑफ टर्म्स जो है आप कॉमन निकालें। यहाँ से आपके पास x कॉमन आ रहा है एंड अंदर आपके पास बचा 4। इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे, 3 अंदर बचा x और यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 था ना, यहाँ से हमने 3 बाहर निकाल लिया तो अंदर हमें 4 लिखना पड़ेगा। 3 4 ज़ा 12 माइनस आगे देखें यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x अंदर बचा 4 सॉरी x यहाँ अंदर क्या बचा x, क्योंकि x स्क्वायर था ना, प्लस 4 माइनस इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का है और साथ में 3 भी कॉमन आएगा और बाकी क्या बचा x माइनस 3 बाहर निकाला है तो अंदर क्या बचेगा 4 माइनस 3 x माइनस 4। ओके अच्छा जी, अब आगे देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गए आपके पास। अच्छा यहाँ हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमसे क्या गलती हुई है कि माइनस जब हमने यहाँ से कॉमन निकाला है ना तो हमें ये अंदर प्लस रखना पड़ेगा क्योंकि हमें बैलेंस करना है ना। माइनस प्लस माइनस 3 4 ज़ा 12 और दोनों ब्रैकेट भी सेम आने चाहिए। आगे देखिए जो दोनों को सेम ब्रैकेट हैं वो एक दफ़ा लिखेंगे आप, जो दोनों ब्रैकेट सेम है उसे एक बार लिखेंगे और इन दोनों को मिला के आपने एक ब्रैकेट बना देना है। प्लस एज इट इज़ x प्लस 4 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 4 दोनों सेम है, इसे एक बार लिखेंगे और x प्लस 3 को मिला के आपने एक ब्रैकेट बना देना है। -1 अपॉन एक्स प्लस 4 सेम, एक बार कॉमन निकाल सकते हैं ना, सेम ब्रैकेट है ना दोनों, x माइनस 3। ये आपने तमाम डिनोमिनेटर्स को सिंप्लीफाई कर लिया। हाँ जी, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए हमारे पास ये कंडीशन होती है, जो कॉमन होते हैं उसे आप एक बार लिखते हैं और जो बाकी के नॉन कॉमन होते हैं वो भी उसके साथ ही आ जाएंगे। एक्स प्लस 3 कॉमन है यानी कि सेम है, इसे एक बार लिखेंगे। उसके बाद देखिए एक्स प्लस 4 ये भी कॉमन है, ये भी एक बार आ जाएगा। बाकी आपके पास कौन सा ब्रैकेट बचा है, एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 3, इसे भी हम साथ में लिख लेंगे। हाँ जी, अब डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं ना। तो जब इस पूरे डिनोमिनेटर को मैं इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाऊंगी तो जो सेम ब्रैकेट हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 5 ये दो कैंसिल हो गए। बाकी आपके पास कौन से ब्रैकेट बच रहा है, एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 3। जो ऊपर वाला जो भी न्यूमिनेटर है इस वक्त हमारे पास 1 है तो उससे मल्टीप्लाई होके आ जाएगा और 1 से जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वो सेम आ जाती है। एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 5 कैंसिल हुए थे, बाकी हमारे पास बचा था एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 3। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएंगे ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर। जी आगे देखिए, इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 3 यानी कि ये दो ब्रैकेट कैंसिल होंगे। बाकी आपके पास ये दो ब्रैकेट बचेंगे, एक्स प्लस 5
और x माइनस 3 माइनस, अब इस डिनोमिनेटर को आपने इस डिनोमिनेटर से भी डिवाइड करना है, तो x प्लस 4 और x माइनस 3 ये दोनों ब्रैकेट जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आपके पास बचा x प्लस 3 और x प्लस 5। नाउ लुक फॉरवर्ड, आगे देखिए ये तमाम ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तमाम तो नहीं हो रहे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मतलब इस ब्रैकेट के तमाम एलिमेंट इस ब्रैकेट के तमाम एलिमेंट से होंगे। तो क्या तरीकाकार होता है कि पहले आप x को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा लें और फिर -3 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा लें। एक्स स्क्वायर प्लस x को 4 से करवाएंगे तो 4x हो जाएगा, -3 को x से करवाएंगे तो -3x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 4 ज़ा 12, एक्स स्क्वायर, x को -3x से करवाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3x, प्लस 5x को करेंगे प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15 माइनस। अच्छा अब ये माइनस है ना, ये आगे वाली तमाम एलिमेंट की साइन को चेंज कर देगा, इसको बड़ा ध्यान से कीजिएगा। तो यहाँ मैं ब्रैकेट भी बना लेती हूँ ना ताकि आपको इजी होगा। यहाँ में ब्रैकेट 1 2 3 4 यहाँ पे हुई थी हमारी 4 टर्म मुकम्मल और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो ये 4 टर्म्स आई थी। मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख लिया ताकि आपको समझ आए यहाँ पर ना कि माइनस ब्रैकेट के तमाम एलिमेंट के साइन को चेंज कर देता है। एक्स स्क्वायर, एक्स को 5x से करेंगे 5x, प्लस 3 को x से करेंगे तो 3x हो जाएगा एंड 3 5 ज़ा 15। The denominator is same जी। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, ये पूरा ब्रैकेट प्लस के साथ खुलेगा, प्लस अंदर की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, प्लस 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 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 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 5x प्लस माइनस माइनस 15। यहाँ हम साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि बाहर प्लस था, प्लस एलिमेंट्स की किसी भी साइन को चेंज नहीं करता, लेकिन माइनस जो है ब्रैकेट के तमाम एलिमेंट की साइन को चेंज कर देता है। माइनस प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, देखें पहले प्लस का एक्स स्क्वायर था ना, माइनस प्लस माइनस 5x माइनस प्लस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 15 एंड द डिनोमिनेटर इज अगेन सेम। जी स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को हम आपस में सॉल्व करेंगे। ये प्लस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए। ओके तो बाकी आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू में सिर्फ ये वाला स्क्वायर बचा है ना, एक्स स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद एक्स वाली टर्म देखें, प्लस 4x माइनस 3x, एक ये रही टर्म एक्स वाली, एक ये रही माइनस 3x, प्लस 4x माइनस 3x प्लस 5x एंड माइनस 5x माइनस 3x। ये तो देखिए प्लस 5x एंड माइनस 5x कैंसिल हो गए और माइनस 3x माइनस 9x और माइनस 3x कितने हो गए जी स्टूडेंट्स, माइनस 3x एंड माइनस 3x, 3 और 3 6 और 3 ये वाले कितने हो गए, 9 हो गए, 9x हो गए, माइनस के 9x हो गए ना, देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस के 9x हो गए। आपने जब इन तीनों माइनस 3x को किया, इसे और इसे जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 9x हो रहा है ना, माइनस के 9x एंड प्लस के 4x, अगेन आपको मतलब माइनस के 9x और प्लस के 4x, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे दोबारा से, माइनस 9x में से जब प्लस 4x हो जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस 5x, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसी की साइन आती है हमेशा। तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, माइनस 5x। ओके नाउ उसके बाद देखें कांस्टेंट माइनस 12 माइनस 15 एंड माइनस 15, 3 कांस्टेंट है ना आपके पास, तो माइनस माइनस क्या करेंगे, माइनस 15 माइनस माइनस प्लस करेंगे, ये आपके पास हो गए माइनस 30 एंड माइनस 12, माइनस माइनस प्लस करेंगे, लेकिन साइन माइनस की आएगी, जो नंबर बड़ा है जाहिर सी बात है माइनस 30 बड़ा है तो उसी की साइन आएगी, माइनस 30 एंड माइनस 12 कितने हो जाएंगे, माइनस 42 करेंगे प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन किसकी आती है, बड़े नंबर की आती है।
एंड द डिनोमिनेटर इज़ अगेन सेम। अच्छा यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री है ना, यानी कि ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो अगर हम जो है इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जो है वो कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में इसको बंद कर सकते हैं, एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री को। बाकी एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस फाइव एज इट इज़ सेम रहेगा। हाँ जी, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस 42, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री थ्री ज़ा 9, एक्स प्लस फोर एंड एक्स प्लस 5, यही हमारा आंसर है जो कि आपकी बुक में मौजूद है। जिस स्टूडेंट से हमने सेकंड लास्ट पार्ट भी जो है एक्सरसाइज नंबर 5.2 का सॉल्व कर लिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करें, और आप इस तरह के और मज़ीद क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।